बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे डोमेन आर्काई के बारे में। ठीक है, सो आर्काई इज़ अ वेरी डाइवर्स ग्रुप इन द डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली तीन चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, डोमेन आर्काई, डोमेन यूबैक्टीरिया एंड डोमेन यूकारिया। ठीक है, अब बेसिकली आर्काई जो है ना, ये बेसिकली एक डाइवर्स ग्रुप है, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारे मुख्तलिफ किस्म के आर्काई मेंबर्स जो है वो आ जाते हैं। They were initially classified as archaea bacteria, but this classification is obsolete. Now they are a separate domain. अब बेसिकली क्या होता था कि डोमेन आर्काई की इंट्रोडक्शन से पहले जो ग्रुप होता था ना, डेट वाज द आर्काई बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस ग्रुप को रिजेक्ट किया गया, ऑब्सोलेट किया गया। ठीक है, और बाद में क्या किया गया कि डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, जिसमें क्या था, डोमेन आर्काई जो है ना उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, सो दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप्स लाइक स्फेरिकल, रॉड, लूप्ड और स्क्वायर। ठीक है, अब आर्काई जो है ना, डोमेन आर्काई के अंदर मुख्तलिफ शेप्स के आर्काई आ जाते हैं। ठीक है, किन का शेप जो है वो स्फेरिकल होता है, राउंडेड शेप होता है। कुछ का बेसिकली रॉड शेप होता है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, कुछ का बेसिकली लोब्ड शेप होता है, लोब्ड यानी कि ऐसे। ठीक है, और कुछ का स्क्वायर शेप्ड होता है। ठीक है, देयर डायामीटर रेंजेस फ्रॉम 0.1 टू ओवर 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये बेसिकली इनका डायामीटर दिया गया है। इनका डायामीटर जो होता है ना, डेट इज फ्रॉम 0.1 टू 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, 15 माइक्रोमीटर से भी ज्यादा। ओके, सो आर्काई आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, आर्काई जो है ना वो बैक्टीरिया से मुख्तलिफ होते हैं। उनका रीजन ये है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, उसमें होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, ये बेसिकली एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ जाता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है, जैसे कि प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज होता है ना, सिमिलरली बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। ठीक, लेकिन आर्काई जो होता है ना, उसके पास कोई भी पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना वो मौजूद नहीं होता। ठीक, एंड द आर्काई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग। आर्काई जो है ना, ये बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन बेसिकली हम कहते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपनी नस्लों को आगे बढ़ाते हैं। और रिप्रोडक्शन जो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पार्टनर्स की जरूरत होती है, नंबर वन इज मेल एंड नंबर सेकंड इज फीमेल। ठीक है, यानी कि दो पेरेंट की जरूरत होती है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पार्टनर, एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। ठीक है, जो आर्काई है ना, वो अपनी नस्लों को आगे बढ़ाता है, वो डिवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन। अब बाइनरी फिशन में क्या होता है कि सपोज दिस इज द आर्काई। ठीक है, ये बेसिकली आर्काई है। बाइनरी फिशन में ऐसा होगा कि अगर ये न्यूक्लिक एसिड है ना इस आर्काई का, तो सबसे पहले ये न्यूक्लिक एसिड डिवाइड होगा दो में। ठीक है, ये बेसिकली इसे दो में डिवाइड हो गया, और इसके बाद क्या होगा कि यहाँ बीच में सेपरेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर ये वाला सेल अलग हो जाएगा और ये वाला सेल अलग हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसे बेसिकली हम कहते हैं बाइनरी फिशन। और फ्रेगमेंटेशन बेसिकली हम कहते हैं कि ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और फ्रेगमेंटेशन में ऐसा होता है कि सपोज दिस इज द आर्काई। ठीक है, अब आर्काई जो है ना काफी सारे टुकड़ों में डिवाइड होगा। ठीक है, ये बेसिकली डिवाइड हो गया काफी सारे टुकड़ों में, काफी सारे फ्रेगमेंट्स में। ठीक है, अब ये एक वाला फ्रेगमेंट जो है ना, ये एक वाला फ्रेगमेंट फिर से बन जाएगा एक नया आर्काई। ठीक है, और ये वाला फ्रेगमेंट भी बन जाएगा एक नया आर्काई। ठीक है, इसे बेसिकली हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ओके, एंड देन वी हैव द बडिंग। अब बडिंग भी बेसिकली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। इसमें क्या होता है कि एक पार्ट जो होता है ना आर्काई का, वो बेसिकली सेपरेट हो जाता है आर्काई से, और वो खुद एक नया आर्काई बन जाता है। सपोज दिस इज द आर्काई, ये बेसिकली आर्काई है, और इसका बेसिकली क्या होगा कि एक छोटा सा पार्ट जो है ना, ये यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, और जैसे ये सेपरेट होगा ना, ये फिर से एक नया आर्काई बन जाएगा। ओके, सो दिस इज द बडिंग। Curd may contain a wide variety of bacteria like Lactobacillus,
एसिडोफिलस, लैक्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, अब बेसिकली जो दही होती है ना, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एसिडोफिलस बैक्टीरिया एंड लैक्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया। ठीक है, वेयर इज द योगर्ट, अच्छा अब ये कर्ड और योगर्ट बात सेम ही है, ये दोनों दही ही हैं, लेकिन फ़र्क इतना होता है कि कर्ड जो है ना वो थोड़ी सी मीठी होती है और जो योगर्ट होता है वो थोड़ी सी सोर होती है, खट्टी होती है। ठीक है, हालांकि हैं दोनों ही दही। ठीक, वेयर इज द योगर्ट कंटेन्स स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस एन एरोबिक बैक्टीरिया इन द ओरल कैविटी। अच्छा, बेसिकली जो योगर्ट होता है ना, उसके अंदर होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया। ठीक है, एंड देन वी हैव द लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया जो है ना, ये योगर्ट के अंदर पाई जाती हैं। और बेसिकली हमारे ओरल कैविटी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया पाई जाती हैं। ओरल कैविटी बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे माउथ की जो कैविटी होती है ना, सपोज ये बेसिकली हमारा क्या है, लिप है, ये हमारा अपर लिप है। ठीक है, और ये हमारा लोअर लिप है। ठीक है, सो ये जो मुंह है ना, ये मुंह में जो कैविटी है, इसे बेसिकली हम कहते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, इसे बेसिकली हम बक्कल कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इस ओरल कैविटी के अंदर भी कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे लाइक यू बैक्टीरियम। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, सेलिमोनास बैक्टीरिया एंड ट्रिपोनिमा बैक्टीरिया। ठीक है, सो आर्काई कैन लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन and classified accordingly like those living in hot springs called thermophiles। अब बेसिकली आर्काई जो है ना, वो मुख्तलिफ हैबिटाट्स के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आर्काई जो होते हैं ना, वो एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि जो हार्ड कंडीशंस होती हैं ना, उनके अंदर भी सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हॉट स्प्रिंग्स की, सो इन गर्म एरिया के अंदर जो आर्काई पाए जाते हैं ना, उन्हें बेसिकली हम कहते हैं थर्मोफाइल्स। ठीक है, थर्मो मीन्स हीट। सो ये जो आर्काई होते हैं ना, ये बेसिकली हॉट स्प्रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं थर्मोफाइल्स। ठीक है, और कुछ आर्काई जो है ना, वो हाईली एसिडिक कंडीशन के अंदर, हाईली एसिडिक एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एसिडोफाइल्स। ठीक है, कुछ आर्काई जो है ना, वो बेसिकली मार्शी एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मार्शी एरियाज यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे मीथेन गैस ज्यादा हो। ठीक है, और ये आर्काई बेसिकली क्या करते हैं, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इस वजह से इन आर्काई को हम मिथेनोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे गट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, अब गट बेसिकली हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक को। ठीक है, ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक क्या है, ये बेसिकली एक पूरा ट्यूब होता है जो कि हमारे मुंह से शुरू होता है और हमारे एनस पे जाके खत्म होता है। ठीक है, ये बेसिकली माउथ से शुरू होता है। ठीक है, फेरेंक्स, ईसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर आता है हमारा एनस। ठीक है, सो ये बेसिकली पूरा ट्यूब है, इस ट्यूब को हम कहते हैं गट। ठीक है, सो इस ट्यूब के अंदर भी यही मिथेनोजेंस आर्काई जो है ना, वो पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, बायो गैस प्रोड्यूस करते हैं हमारे गट के अंदर। कुछ आर्काई जो है ना, वो सॉल्टी एरिया के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ऐसी एरिया जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा हो, उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलो मीन सॉल्ट। सो बेसिकली ये वो आर्काई होते हैं जिनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट चाहिए होती है उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी सर्वाइवल के लिए। ठीक, although they are almost similar with bacteria in shape and size but genetically they also having some affinity with eukaryote। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो आर्काई है ना, वो बैक्टीरिया से कुछ सिमिलर भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं, तो कुछ बैक्टीरिया का शेप स्फेरिकल होता है। ठीक है, और कुछ आर्काई का भी शेप स्फेरिकल होता है। कुछ बैक्टीरिया का शेप रॉड शेप्ड होता है और कुछ आर्काई का शेप बेसिकली वो भी रॉड होता है। ठीक है, सो समहाउ आर्काई जो है ना, वो बैक्टीरिया से रिजेंबल करते हैं। ठीक है, लेकिन आर्काई जो है ना, वो यूकैरियोट से भी सिमिलैरिटीज शो करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंजाइम्स के हवाले से, सो बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के हिसाब से और खास करके ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से हमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज क्या है, ये एक एंजाइम है और एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन कहाँ से बनता है, ये बेसिकली डीएनए से बनता है। ठीक है, सो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, ये बेसिकली इस आर्काई के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, सो दिस पॉलीमरेज इज द आरएनए पॉलीमरेज। ये बेसिकली आर्काई के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ताकि उसके थ्रू भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो सके। ओके, अच्छा, आर्काई की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन,
उसकी जो कंपोजिशन है वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि वो वाले कंपोनेंट्स जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं वो आर्काई के अंदर नहीं होते, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं पेप्टाइडोग्लाइकेन की, तो वो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है, आर्काई के अंदर मौजूद नहीं होता। अब बेसिकली आर्काई की मेम्ब्रेन के अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं आर्काइओल, ठीक है, उसे हम कहते हैं आर्काइओल। अच्छा, अभी आर्काइओल क्या है? आर्काइओल बेसिकली बना होता है ग्लिसरॉल से और हाइड्रोकार्बन चेन से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन यानी कि कार्बन हाइड्रोकार्बन की एक लंबी सी चेन होगी, जस्ट लाइक CH2, ठीक है, देन वी हैव द CH2, ठीक है ना, और फिर ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी और फिर फाइनली हमारे पास आएगा ग्लिसरॉल, ठीक है। सो बेसिकली आर्कियोल के अंदर क्या होता है? एक तो ग्लिसरॉल होता है और हाइड्रोकार्बन की एक लंबी सी चेन होती है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसे हम कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। सो बेसिकली आर्कियोल क्या है? ये कंपोजिशन है, ये बेसिकली बना हुआ होता है ग्लिसरॉल से, ठीक है, जो कि अटैच होता है हाइड्रोकार्बन से बाय द हेल्प ऑफ ईथर बॉन्ड, ठीक है। इसे बेसिकली हम ईथर लिंकेज भी कह सकते हैं। ओके, सो दिस बॉन्ड इज द ईथर बॉन्ड, ओके, सो नॉट ईस्टर, दिस इज द ईथर बॉन्ड, ओके। अगर मैं बात करूं बैक्टीरियल मेम्ब्रेन की, बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन की, सो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन में जो ग्लिसरॉल पाया जाता है ना, वो दूसरे लिपिड से ईस्टर बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, ठीक है। सपोज ये बेसिकली ग्लिसरॉल है और ये दूसरे लिपिड्स हैं इस बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। सो ये आपस में कनेक्ट हुए होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ईस्टर लिंकेज, ठीक है। और इन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं मेथेनोकोकस एंड हेलो बैक्टीरियम, ओके। अब जो आर्काई होते हैं ना, वो ना तो पैथोजेंस होते हैं ना तो पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। ना तो ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके वो उनको नुकसान देते हैं, ठीक है, ना तो ये किसी भी होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आर्काई जो होते हैं ना, वो कम्युनिटी में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रहते हैं एज ए म्यूचुअलिस्ट और कमेंसल्स, यानी कि ये आर्काई जो होते हैं ना, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ फ्रेंडली में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेथेनोजिन आर्काई ई कोलाई लिव्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स इन डाइजेशन, ठीक है। अब बेसिकली एक मिथेनोजिन आर्काई जो है ना, जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, वो ई कोलाई बैक्टीरिया के साथ कम्युनिटी में रहता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली ई कोलाई और मिथेनोजिन आर्काई जो है ना, वो आपस में कम्युनिटी में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। और ये दोनों बेसिकली क्या करते हैं कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। अब डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो ब्रेक डाउन होते हैं इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर मैं बात करूं ग्लाइकोजन की, सो ग्लाइकोजन बेसिकली टूटेगा ग्लूकोज में, ठीक है। सो ग्लाइकोजन क्या है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और ग्लूकोज क्या है? सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात करूं प्रोटीन की, सो प्रोटीन इज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सो प्रोटीन टूटेगा अमाइनो एसिड में, एंड अमाइनो एसिड इज द सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक। मेरीन आर्कियन किनार्कियन सिम्बायोसम लिव्स विद इन द स्पंज एक्जीनीला मैक्सिकाना, ठीक है। अब बेसिकली एक मेरीन आर्कियन होता है, एक समंदर में रहने वाला आर्कियन होता है जिसका नाम है किनार्कियम सिम्बायोसम। ये बेसिकली एक स्पंज के साथ रहता है, ठीक है। स्पंज बेसिकली क्या है? एक एनिमल है, ठीक है। और स्पंज जो है ना, ये फाइलम पोरीफेरा के अंदर आ जाता है, ठीक है। जब हम फाइलम पोरीफेरा पढ़ेंगे ना किंगडम एलिमेनिया के अंदर, सो उसके अंदर बेसिकली हम स्पंज पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये जो आर्कियन है ना, मेरीन आर्कियन, ये इस स्पंज के साथ मिलजुल के रहता है, ठीक है। और इस स्पंज का नाम है एक्जिनेला मैक्सिकाना, ठीक है। सिम्बायोन, ठीक है। सिम्बायोन बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी ऑर्गेनिज्म आपस में कम्युनिटी में रहें, मिलजुल के रहें और एक दूसरे को फायदा दें, ओके। Some thermophile archaea used in biotechnology due to their endurance of high temperature। और कुछ जो थर्मोफाइल आर्काई जो है ना, यानी कि ऐसे आर्काई जो कि हायर टेम्परेचर के अंदर रहते हैं, सो उन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, बेसिकली इस फील्ड के अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसके अंदर छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है। उसमें बेसिकली कुछ चेंजेस किए जाते हैं ताकि हम यूजफुल प्रोडक्ट जो है ना, वो उसमें से एक्सट्रैक्ट कर पाएं, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, खास करके सेकेंड ईयर के अंदर। अच्छा, अब इस चार्ट के अंदर कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं डोमेन आर्काई के, बैक्टीरिया के और यूकारिया के, ठीक है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ द आर्काई, ठीक। सो सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना आर्काई का,
उसके अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन। ठीक है, उसे हम कहते हैं सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन। और सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, ये दूसरे लिपिड के साथ ईथर लिंकेज के थ्रू बॉन्डेड होता है। ठीक है, आर्काई के मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। और सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, जो दूसरे लिपिड्स होते हैं आर्काई के सेल मेम्ब्रेन के, उसके साथ ये बॉन्डेड होता है बाय द हेल्प ऑफ ईथर लिंकेज। ठीक, देन वी हैव द बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ना, दूसरे लिपिड के साथ ईस्टर लिंकेज के थ्रू बॉन्डेड होता है। ठीक, देन वी हैव द यूकारिया। ठीक है, यूकारिया यानी कि यूकारियोट्स जैसे कि हम हो गए, प्लांट्स हो गए, इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, ईस्टर लिंक्ड लिपिड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की, सो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में जो ग्लिसरॉल जो होता है ना, वो फैटी एसिड के साथ ईस्टर लिंकेज के थ्रू बॉन्डेड होता है। ओके, देन वी हैव द जीन स्ट्रक्चर। सो आर्काई के अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसे सर्कुलर क्रोमोसोम्स होंगे एंड सिमिलर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टू यूकारिया। ठीक है, अब आर्काई के अंदर पहली बात तो ये कि सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, और दूसरी बात, इनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है ना, यानी कि प्रोटीन बनने का प्रोसेस और मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस, वो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से बिल्कुल सिमिलर होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर भी बेसिकली सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है, सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जाता है, और इसके अंदर यूनिक ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे अंदर और आर्काई के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होता है ना, उससे थोड़ा सा यूनिक प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का इस बैक्टीरिया के अंदर। ओके, देन वी हैव द यूकारिया। ठीक है, यूकारिया के अंदर लीनियर मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे लीनियर क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, और इनके अंदर भी सिमिलर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन पाई जाती है एज दैट ऑफ आर्काई। ठीक है, देन वी हैव द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर। अब बेसिकली आर्काई के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पाया नहीं जाता। ठीक है, ना ही इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। बैक्टीरिया का भी सेम ही केस है, इनके पास ना तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, ना ही इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी होते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है। देन वी हैव द मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब आर्काई के मेटाबॉलिज्म की बात करें, सो वेरियस मिथेनोजेनेसिस यूनिक टू आर्काई। सो मिथेनोजेन आर्काई जो होते हैं ना, वो बेसिकली मिथेनोजेनेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, यानी कि मीथेन गैस की प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH3। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं बैक्टीरियाज की, सो इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एंड ऑटोट्रॉफी। ठीक है, अब बेसिकली कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटेगा इनके अंदर। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनएरोब्स, यानी कि इनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, यानी कि इनके अंदर जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटेगा। ओके, देन वी हैव द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम पायरुवेट को कन्वर्ट करते हैं या तो अल्कोहल में या तो लैक्टिक एसिड में। ठीक है, सो जब हम पायरुवेट को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, सो इसे हम कहेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर हम पायरुवेट को कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में, सो इसे हम कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, सो कुछ बैक्टीरिया जो है ना, उनके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। ठीक, और कुछ बैक्टीरिया जो है ना, वो वंस अगेन ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, यानी कि वंस अगेन वो फोटोसिंथेटिक होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, सो प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर होगी फोटोसिंथेसिस, और हम एनिमल्स की बात करूं तो उनके अंदर होगी सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें सेल के अंदर ग्लूकोज जो है ना, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, और हमें काफी सारी एनर्जी मिलती है। ठीक, सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज द वाटर। देन वी हैव द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो आर्काई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि बाइनरी फिशन हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, और इनके अंदर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर यानी कि सपोज ये एक आर्काई है और ये एक दूसरा आर्काई है। ठीक है,
और इन आर्काई के बीच में बेसिकली क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बेसिकली इन आर्काई का ही है, ठीक है। सो इस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में क्या होगा कि ये जो आर्काई नंबर ए है ना, so this is the archive number A and this is the archive number B. so archive number A से इसका जो जीन है ना वो archive number B के अंदर जाएगा, ठीक है। सो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ठीक है, यानी कि इसे हॉरिजॉन्टली जीन जो है ना वो ट्रांसफर हो रही है एक आर्काई से दूसरी आर्काई में, ठीक। बैक्टीरिया के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, जैसे कि बाइनरी फिशन हो गया, और इनके अंदर भी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर होती है। हम यूकैरियोट्स के अंदर सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है।